आप मुझे खुद बताइए, चलो एक मेरे लाइफ में सिचुएशन आई और मैंने उसका सामना ना करते हुए उस सिचुएशन से मैं भाग गई, मैंने डील नहीं किया उस सिचुएशन से। मुनव्वर की ये एक गलती है। तो सलमान खान इज ओनली अ मीडिएटर। हाँ, विकी थोड़े फिजिकल टाइप्स है। फिजिकल से मेरा मतलब है कि जब वो बात करते हैं तो उनका नहीं नहीं ऐसा रहता है। विकी बहुत स्ट्रांग है, विकी बहुत दिमाग वाला बंदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 25-30 साल के जो लड़के लड़कियां ये सब समझ जाएंगे। तो उससे मैं क्यों अफेक्ट हूँ कि अरे इसने उससे मुनव्वर मेरा भी दोस्त था, मैं तो अफेक्ट नहीं हुई। खानजादी का एविक्शन अनफेयर नहीं था क्योंकि खानजादी ने बहुत पहले गिव अप कर दिया था शो। मुझे टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? बस बढ़िया। आपकी गेम को देखकर हमें काफी अच्छा लगा। आपकी जर्नी जो है काफी सिंपल रही है। जी। हमने शो में आपको देखा है कि आप ज्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होती थी। फाइट होती थी तो आप वहां से हट जाती थी। व्हाई इट वाज, कहीं ना कहीं आपका जो इविक्शन हुआ है इसी वजह से हुआ है, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली इसी वजह से हुआ क्योंकि मैं मुद्दों में बेवजह नहीं बोलती थी, बेवजह के मुद्दे नहीं बनाती थी, बेफजूल की बकवास नहीं करती थी। और ना ही मैंने कभी किसी इंसान का, किसी कंटेस्टेंट का इस्तेमाल किया आगे बढ़ने के लिए। बहुत बेबाक रही, बहुत निडर रही, किसी के भरोसे इस गेम में ना आई थी, ना ही किसी के भरोसे इस गेम को खेला, ना ही किसी के भरोसे इस गेम से निकली। जो थी सिंपल थी, जैसे आपने कहा वैसे ही मैं अपनी ज़िंदगी में हूँ। और बिग बॉस एक पर्सनालिटी शो है, तो यही मेरी पर्सनालिटी है। मैं कोई किरदार नहीं हूँ जो मैं अपने टेलीविज़न शोज़ पे करती हूँ। वो मिलेगा, आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। यहाँ अगर मेरी सिंप्लिसिटी और मैच्योरिटी और सेंसिबिलिटी देखकर आप डिसअपॉइंट हुए हैं तो टू बैड, सॉरी। ओके, कहीं ना कहीं इस बार जितने भी इविक्शंस हुए हैं बिग बॉस के घर में उन्हें काफी अनफेयर बोला जा रहा है, इंक्लूडिंग यू। इस पे आपका क्या टेक है? क्योंकि खानजादे का इविक्शन भी काफी अनफेयर माना गया था, नील का, ऐश्वर्या का हो, या फिर जितने भी कंटेस्टेंट्स का इविक्शन हुआ है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? खानज़ादी का एविक्शन अनफेयर नहीं था क्योंकि खानज़ादी ने बहुत पहले गिव अप कर दिया था शो में। बहुत पहले कई टास्क वो परफॉर्म नहीं करती थी। वो लिटरली कहती थी कि नहीं करूँगी। सो वो कई चीज़ों में पीछे ही रहती थी, सोई रहती थी। और 3-4 दिन में एक बार कुछ एक मुद्दा उठा के बात करती थी, फिर साइलेंट हो जाती थी। एक पैटर्न बन गया था उनका। एंड बिसाइड्स ऑल दिस खानज़ादी ने खुद कई बार अपने लफ्ज़ों में बोला मुझे बस हो गया, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। कई बार उनका जब नॉमिनेशन या एविक्शन नहीं भी था तो उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं कि अरे यार मैं क्यों नहीं। ओके, टॉकिंग अबाउट मनारा, अभी रिसेंटली हमने शो में देखा था कि मनारा और मुनावर बैठ के जब बातें कर रहे थे, आप उस समय जाती हैं और मुनावर के साथ बैठ जाती हैं। उसके बाद मनारा जो है अपने रूम में जाकर आपको अब्यूज करती हुई नजर आती हैं। इज इट? या तो उन्होंने सेइंग व्हाट? कुछ अब्यूज करती हुई सुनाई दी है। क्या? वी कांट से दैट ओके। वर्ड। सो उसके बाद कहीं ना कहीं वो आपके पास भी आने की कोशिश करती हैं। आपको क्या पता था कि उन्होंने आपको अब्यूज किया है नहीं, एंड मुझे ये अभी सारी पता चला चीजें है। हुई है? मनारा आपको चिल्ला रही थी कि रिंकू जी क्यों बीच में आई, मैं और मुनावर जब बात कर रहे थे। अव्वल तो मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई बात चल रही थी। मैं बहुत अब्रप्टली वहाँ आ गई और मैंने मनारा से क्लियर वर्ड्स में ये बात कही है पहले। और मैं इस कंडक्ट को फॉलो खुद भी करती हूँ और उस दिन भी मैंने किया कि जब कोई बैठे हुए हैं तो उनकी कुछ बात हो सकती है जो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता होगी। तो मैं हमेशा, जब मैं गई हूँ कोई भी बैठा हो, तो मैंने हमेशा पूछा है कैन आई सिट, आपकी अगर कोई बात चल रही है तो मैं बाद में आ जाऊँगी, ठीक है। तो अगर सामने वाले ने मुझे कहा हाँ यार एक 5 मिनट दे दो, तो मैं बिल्कुल चली गई हूँ वहाँ से। और अगर किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं आप बैठ जाओ, तो मैं बैठी हूँ। और उस दिन भी जब मैं उस कॉमन एरिया में गई तब भी मैंने ये पूछा कैन आई सिट, तो मुझे बोला हाँ बैठ जाइए, तो मैं बैठ गई। अगर आप मुझे, और उस दौरान उस कॉमन रूम में अंकिता भी थी, तो ऐसा नहीं था कि ये 3 बैठे और कोई नहीं है। चाहे वहाँ अंकिता भी थी तब भी मैंने ये सवाल पूछा है कैन आई सिट। अगर आप मुझे कहते कि उन तीनों में से कोई भी एक शख्स ये मुझे बोल देता कि जस्ट गिव अस 5 मिनट्स, मैं बिल्कुल चली जाती। आई वुड नॉट हैव फेल्ट कि ओ गॉड ये लोग मुझे बिठा नहीं रहे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं वो हूँ नहीं। क्योंकि एक बार जब मनारा और मैं बैठे थे, मैं मनारा से बात कर रही थी और उस दौरान सन आई, तो क्योंकि मैंने भी उसे कहा सना जस्ट गिव अस 5 मिनट्स, मैं मनारा से कुछ बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैंने किसी को ये बोलने में कोई डिसरिस्पेक्ट रखी। कहीं ना कहीं समर्थ के साथ भी आपकी फाइट देखी गई और समर्थ आपको काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया। उस पे क्या टेक है आपका?
अभी आपने कहा समर्थ ने मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट किया और मेरी समर्थ से कोई फाइट नहीं थी। अगर ये चर्चा शुरू भी हुई थी समर्थ और मेरे बीच में, तो समर्थ बहुत कच्चे कान का है। बेसिकली मुझे लगता है उसको सुनाई कम देता है, क्योंकि जब मैंने एक ऐसी कुछ शब्द बोले थे जो उसके बारे में नहीं थे, तो समर्थ ने उस पे बदतमीज़ी की, जो मेरे लिए ऐसे था, "अरे! तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?" तो उसने बोला कि आपने ये कहा। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा, मैंने अपने आप को दोहराया कि मैंने ये कहा। मैंने कहा समर्थ तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हें सिर्फ बकवास करनी आती है। ओके, टॉकिंग अबाउट अनुराग एंड मुनावर, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अभी रिसेंटली फाइट देखी गई है। आप किसकी तरफ है? आपको क्या लगता है कौन इस फाइट में सही है, कौन गलत है? बिकॉज मुनावर पे कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं अनुराग ने, सेइंग व्हाट? सेइंग कि आयशा जब घर में नहीं थी तब मुनावर काफी खुश था, आयशा के आने के बाद वो ड्रामा कर रहा है एंड ऑल दिस। अनुराग एक पॉइंट पे बहुत लो फेज में गया था। पूरा घर उसके साथ खड़ा था, पूरा घर उसे चेयर कर रहा था, पूरा घर उसे बूस्ट कर रहा था कि अनुराग कम ऑन, आ जा गेम में वापस आ जा, मस्ती कर, मजाक कर। ठीक है, तो क्या वो गलत था? सिमिलरली जब मुनव्वर अपने डाउन फेज में गया, ओके, फॉर रीजंस नोन टू एवरीबडी, तो सब लोग उसे यही बोल रहे थे, यार मुनव्वर चल बस हो गया, अभी आ जा गेम में, आ जा, अभी आ जा। उसको ये कमेंट्स भी मिले कि आप तो अकेले बैठे हैं, आप अपने ऑडियंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। ये कमेंट्स यहाँ सर बिग बॉस की तरफ से भी आए थे। तो फिर ऐसे क्या करेगा इंसान? आप अपने घर पे नहीं हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। सो यू विल हैव टू गैदर। जैसे बहुत फेमस कोट है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, द शो मस्ट गो ऑन, एंड मुनव्वर जस्ट डिड दैट। जो हमने अनुराग के टाइम पर ही बोला, वही हमने मुनव्वर के टाइम पे भी बोला था, द शो मस्ट गो ऑन। सो एज एन आर्टिस्ट दिस इज वॉट यू सपोज टू डू, यू नो। तो मुझे नहीं लगता कि वो मुनव्वर का कंडक्ट गलत था। रही बात उनके एलिगेशंस की, तो वो एलिगेशंस पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है। आयशा ने अपने साइड की बिल्कुल दास्तान सुनाई है सबको, और उसको इवैल्यूएट, री इवैल्यूएट, थिंक रीथिंक करके बिग बॉस ने या ऑडियंसेस ने या हमारे होस्ट मिस्टर सलमान खान ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को पुट अप किया है। ओके, टॉकिंग अबाउट मुनावर, कहीं ना हम्म। कहीं मेकर्स जो है पहले मनारा के साथ उनकी जोड़ी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बट देन सडनली आयशा आती हैं और मुनावर जो है मनारा से साइड हो जाते हैं, और इस बात का मनारा को काफी हर्ट होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मनारा कहीं ना कहीं मुनावर को लाइक करने लग गई थी, ऐसी कुछ फीलिंग्स? देखिए, मैंने मनारा से ये सवाल पूछा था, तो मनारा ने डिनाई कर दिया था कि नहीं वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। तो मैंने कहा तो फिर जब अच्छा दोस्त है, तुम किसी के भी आने से या नाजिला के बारे में जानकर तुम इतनी अफेक्ट क्यों हो रही हो? नहीं, वो उसने बताया नहीं। मैंने कहा तो वो उसकी पर्सनल लाइफ है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को इतने डिटेल तरीके पे ऐसी जगह पे बोलना चाहेगा। तो उससे मैं क्यों अफेक्ट हूँ कि अरे इसने उससे नहीं, मुनव्वर मेरा भी दोस्त था, मैं तो अफेक्ट नहीं हुई। अनुराग के साथ आपकी दोस्ती थी, तभी भी आप अफेक्ट हो गई। मुनव्वर के टाइम भी आप अफेक्ट हो गई, क्यों? और अगर आप कहती हैं कि आपने क्या कहा कि बिग बॉस ने ये जोड़ी बनाने की कोशिश की, मनारा एंड मुनावर मनारा एंड मुनव्वर की जोड़ी बनाने की कोशिश बिग बॉस ने की, ऐसे आप कह रही हैं। तो मुनव्वर ने तो कभी नाजिला को छुपाया ही नहीं। बट कहीं ना कहीं दोनों को साथ में बुलाया जाता था, चाहे वो कन्फेशन रूम हो या फिर कोई टास्क हो, दोनों को हर समय एक साथ रिप्रेजेंट प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती थी। तो क्या मुनव्वर ने वो होप रिक्रिएट किया अपनी तरफ से? बट मनारा की साइड से कहीं वो ना मनारा की फीलिंग्स है। कहीं मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर सकती हूँ, किसी और की नहीं। ओके, टॉकिंग अबाउट गेम ऑफ अदर कंटेस्टेंट, आपको क्या लगता है अब शो में किसका गेम सबसे स्ट्रॉन्ग चल रहा है? घर शो का मास्टरमाइंड कौन मास्टरमाइंड तो एक ही समझता है अपने आप को, विक्की भैया। जिन्हें लगता है कि मैं कुछ भी करता हूँ सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही होना चाहिए, मे बी एक हद तक वही होना चाहिए, तो वो मास्टरमाइंड अपने आप को कह सकते हैं। पर क्या हर जो उन्हें पपेटियर भी कहा गया है कि कठपुतलियों को, इंसानों को कठपुतली बनाकर उन्हें नचाते हैं, पर हर इंसान उस घर में रहता हुआ उनकी कठपुतली है? मुनव्वर है? नहीं। मनारा है? है। बट वो इन्फ्लुएंस हो जाती है? तो क्या बोलते हैं उसे? कठपुतली बोलते हैं उसे। ओके। ईशा, समर्थ, अरुण जी, अभिषेक। अभिषेक? अभिषेक फिलहाल काफ़ी अरसे से कठपुतली नहीं है।
और अनुराग रिसेंटली निकले, क्या अनुराग अभी उनकी कठपुतली थे? अभी रिसेंटली दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, आज के लाइव फीड में दिखाया जा रहा था। अनुराग और विकी की। तो फिर क्या बोलेंगे अनुराग को? आप दीजिए, क्या वर्ड देना चाहेंगे? आप बोलिए। आप लोगों ने तो शो बहुत गहराई से देखा है, हमने तो एक टाइम पे बोला भी है, मैंने तो अनुराग को बोला भी है, मैंने कहा तू उनके अंडर द विंग्स था, पर उस टाइम उसे नहीं एहसास हो रहा था, ही सेड नो। पर जिस दिन उसे एहसास हुआ वो समझा और उसने खुद कॉल आउट किया इस चीज़ को कि ये जिस तरह करते हैं ना, ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उनके दिमाग से खेलते हैं। विकी बहुत स्ट्रांग है, विकी बहुत दिमाग वाला बंदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 25-30 साल के जो लड़के लड़कियां ये सब समझ जाएंगे। और एक ये ऐसी वल्नरेबल जगह है कि आपको ज़रा सा थोड़ी समझ, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा कंधा मिल जाए ना, आपको लगता है ये बहुत कमज़ोर लोग हैं दिमाग से। सो व्हाट शुड आई से फॉर देम? टॉकिंग अबाउट विकी, विकी पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए थे जब वो सना के साथ हाथ पकड़ रहे थे, अंकिता के साथ वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहे थे। आप घर के अंदर थी, आपने देखा होगा कि दोनों का रिश्ता कैसा है। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? सना और विकी का रिश्ता डेफिनेटली दोस्ती का रिश्ता था। एंड हाँ, विकी थोड़े फिजिकल टाइप से, फिजिकल से मेरा मतलब है कि जब वो बात करते हैं तो उनका नहीं नहीं ऐसा रहता है। बट अब वो टच सही है या गलत है ये तो वो लड़की बता पाएगी। अगर मुझे लगता है सना ने उसके बारे में शोर नहीं मचाया, एंड प्लस मैंने वो देखा नहीं है, मैं उस टाइम मौजूद नहीं थी, इज़ व्हाट आई मीन। तो मैं ऑनेस्टली मैं किसी को, चाहे वो विक्की हो चाहे वो सना हो, मैं किसी के लिए वो डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ से एक कमेंट पास नहीं करना चाहती। ओके, और रिसेंटली हमने वीकेंड के बाहर पे देखा कि सलमान खान ने आयशा की क्लास लगाई। उसके बाद आयशा ने खुद को हिट आउट करने की कोशिश की, उन्हें मेडिकल रूम में भी ले जाया गया। एग्जैक्टली वो सीन क्या था, सिनारियो क्या था, बिकॉज हमें क्लियरली नहीं दिखाया गया वो चीज़। क्या आप उसमें बता आपने भाई देखा है जो हुआ है, एक्चुअली आयशा का थोड़ा मेडिकल इश्यूज थे, वो 2-3 बार पहले भी ब्लैकआउट हो चुकी थी। उस दिन जो वीकेंड का वार था, इट वाज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल फॉर हर, वी डोंट डिसएग्री, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस, जैसे उसने खुद ने बोला था मुझे लो बीपी का प्रॉब्लम है, आई नीड टू काइंड ऑफ हैव माई मील्स ऑन टाइम एंड ऑल दैट, जो भी रिक्वायर्ड होगा उनकी हेल्थ के लिए। तो डेफिनेटली 2-3 बार पहले भी ब्लैकआउट हो चुके हैं, इट वॉज़ वेरी स्कैरी फॉर अस। उस दिन थोड़ा वीकेंड का वार थोड़ा स्ट्रेसफुल हैवी डे रहता है। तो सलमान खान इज़ ओनली अ मीडिएटर from the audience to the makers, from the makers to the contestants. So it is not Salman Khan who's saying all this. It is the facts that have come in front of him with a lot of study that has come. वरना आयशा जिस दिन आई उसके वीकेंड के वार के अगले दिन तो कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि अगर होस्ट ये इंटरैक्ट कर रहा है आपके साथ कि बाहर क्या हो रहा है या बाहर क्या फीडबैक आ रहा है, ही इज़ जस्ट गिविंग यू द रिव्यू ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो वो जो रिव्यू आया उस दिन अगले वीकेंड के वार पे विथ अ लॉट ऑफ माइंड्स पुट ऑन इट, विथ अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, बैकिंग इट अप विथ फैक्ट्स, तो इट वॉज अ स्ट्रेसफुल डे फॉर आयशा। तो उसमें डेफिनेटली वो मेंटली उन्हें डेफिनेटली अफेक्ट किया होगा, उनकी हेल्थ को अफेक्ट किया होगा, एंड दैट्स व्हाट ट्रांसपायर्ड, दैट्स अबाउट इट। कहीं ना कहीं देखा गया है कि आयशा शो में आई, पहले तो मुनावर से नाराज होती हैं, फिर उनके साथ उनकी बॉन्डिंग हो जाती है, गेम्स भी खेलते हैं ये लोग साथ में, फिर आयशा का मेडिकल इशू जब होता है वो बाहर जाती हैं, बाद वो मुनावर से नाराज होती है, लेकिन फिर से उनके साथ उनका पैचअप हो जाता है। तो क्या ही बोले आयशा का। आप मुझे खुद बताइए, चलो एक मेरे लाइफ में सिचुएशन आई और मैंने उसका सामना ना करते हुए उस सिचुएशन से मैं भाग गई, मैंने डील नहीं किया उस सिचुएशन से, मुनव्वर की ये एक गलती है। पर ये जो आप 5 दिन में, अरे आप एक इंसान पे भरोसा कर रही हैं, फिर जो भी हुआ, फिर आप अंदर आई, फिर आपने बहुत सारी बातें बोली, फिर आप अंदर आई, फिर आप शांत हो गई, फिर ये हुआ, फिर आप गुस्से में आए, और फिर आप मतलब अभी फिर मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। ओके, लास्टली आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहती हैं जिन्होंने थ्रू आउट योर जर्नी आपको इतना सपोर्ट किया है, प्यार दिया है? दिल से थैंक यू आप सबको जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिन्होंने मुझे थोड़ी सी हेट दी, बट मैं वहाँ कोई भी किरदार करने नहीं गई थी। मैं जितना किरदार नेगेटिव किरदार करती हूँ, जो हेट में आप प्यार मुझे देते हैं वही देना कंटिन्यू रखेगा। बट दिस वॉज द रियल रिंकू धवन फॉर यू ऑन बिग बॉस 17। सो लव मी, hate me, you can't ignore me.
थैंक यू। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.